और फाइनली वो जगदीशपुर को जीत गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़कर चला गया। लेकिन इनकी जो बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय नहीं कर पाए थे आज़ादी को। आज़ादी मतलब तो अपनी भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये छोटी छोटी जो कस्बे थे, जो छोटे छोटे स्टेट थे, उनको अंग्रेज़ों से छुड़ाया था, तो उसकी आज़ादी की बात की गई है। तो बहुत कम समय वो इनका जगदीशपुर में आज़ादी का ये देखे और उसके बाद इनका देहांत हो गया। स्वाधीनता सेनानी और वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। तो तभी वो तो जीतते थे, जब युद्ध कला में जो कुशल होगा वही जीतेगा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई भी बचपन से ही युद्ध कला में बहुत निपुण थी। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार मतलब अटैक करके। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। मतलब एक स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह से, ये नहीं कि उधर के दुश्मन आ रहे हैं, इधर से हमारे दुश्मन आ रहे हैं और मार लिए और लड़ गए। ऐसी लड़ाई भी होती थी, लेकिन हमारे पास इतने सैनिक नहीं थे, हमारे पास इतना आधुनिक हथियार नहीं थे। इसलिए जो बड़ा योजनाबद्ध तरीके से युद्ध हुआ करते थे उस समय। तो उस समय का एक युद्ध होता था छापामार। छापामार मतलब पहले इनका अचानक से कहीं जाके और अचानक से अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक करते थे। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। तो आज भी उनकी बहादुरी के बारे में बहुत से किस्से बताए जाते हैं। कहा जाता है, ये एक किस्सा उसी समय का है। एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। तो ये बताए, मतलब अंग्रेज़ों तक ये बात पहुंचाए कि अपनी सेना को बलिया तक के कहाँ पहुंचाएंगे। बलिया एक जगह का नाम है बिहार में। हाथियों से पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। अब वो हाथियों के बदले कहाँ पर पार किए? नाव से किए। और कहाँ किए? उसके काफ़ी पहले बलिया से। बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब तो हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिंचन भेंट स्वीकार करो। अंकिंचन मतलब तुच्छ भेंट। तो इतना बहुत बड़ा त्याग है ये। एक हमारी तो उंगली में छोटा सा कट हो जाता है तो हम उसको लेके घंटों बैठते हैं, पट्टी बांधेंगे, ये करेंगे। और वो कितने वीर थे कि जरा सी गोली लगने से वो क्या किए, अपने हाथ को काटकर उनको 2 चीज़ें उनको ख्याल आई कि एक तो ये हाथ अब बेकार हो गया और दूसरा इसका जहर फैलेगा तो पूरे शरीर में ही उसका असर होगा और मृत्यु हो जाएगी। तो वो हाथ को किसको सौंप दिए? गंगा मैया को। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, लोहा लेना मतलब लड़ाई लड़ना। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी की। खाली वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे। समाज के लिए, देश के लिए वो बहुत कुछ करते थे। आरा जी से स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पास खुद के पास ऐसा नहीं था बहुत ज़मीन जायदाद या पैसा है, फिर भी जो भी था वो उसको सामाजिक कार्यों में लगा देते थे। फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। तो सड़क भी बनवाए। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक
कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। तो मतलब स्कूल, सड़क और पानी की व्यवस्था भी उन्होंने की। तो इससे उनका सामाजिक उदारवादी पता लगता है। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। संवेदनशील मतलब वो भावुक थे बहुत। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। तो आज हम हिंदू मुस्लिम एक लड़ाई में आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उस समय उनके जो सेना में मुसलमान लोगों को उच्च पद दिए गए थे और हिंदू मुस्लिम सब मिलके त्यौहार मनाते थे। और बिहार में वो इतने प्रसिद्ध थे कि एक कवि ने उनके बारे में, उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए क्या कविता लिखा है, सुनिए। चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। वो कुंवर जो है साहस से लड़ता हुआ सबका दिल जीतता हुआ चला गया। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। उसको लाइव तो डरते ही थे, उनका चित्र देखकर भी दुश्मन भयभीत हो जाते हैं। वीर प्रसवनी भूमि धन्यवाद, धन्य वीर व धन्य अतीत। तो ऐसी धरती पर जहाँ इनका जन्म हुआ वो धरती भी धन्य है और वो वीर भी धन्य है और वो अतीत मतलब जो समय बीत गया है जिसमें वो भारत के लिए, अपने देश के लिए जान दे दिए, वो समय भी धन्य है। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। तो हम पहले भी गाते थे और जिंदगी भर उनकी जयकार करेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। उनको किसका शौक था? आज़ादी प्राप्त करना था और स्वतंत्रता के लिए वो लड़ते रहे। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो जैसे झांसी की रानी को मर्दानी बोला जाता है, तो क्या बोला जाता था? कुंवर सिंह को भी वीर मर्दाना बोला जाता था। थैंक यू।